Hey everyone, this is Pratibha and you are watching Unlock Cravings। आज मैं आपके साथ में कोई रेसिपी शेयर करने नहीं आई हूँ, बल्कि अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी। इस पैंडेमिक में जहाँ आप लोग सभी लोग सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हो, मास्क लगा रहे हो और बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हो, जैसे कि काढ़ा पी रहे हो, तुलसी ड्रॉप्स ले रहे हो, पर इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी हेल्थ के लिए और अपनी बॉडी के लिए ध्यान रखनी है, और वो है न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले आता है विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है तो आप इस पैंडेमिक में कोरोना वायरस के रिस्क पे हैं। अब आते हैं कि सबसे पहले विटामिन डी पे। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऑल्दो वैसे तो दिखाई नहीं पड़ती, आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आएंगे, पर इसके लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और वैसे यूजुअली लोगों को कहीं पे पेन होता है या किसी को पेन भी नहीं होता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर इस पैंडेमिक में जो स्टडीज़ में, जो रिसर्चेस में सामने आया है कि जिन लोगों की बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, वो लोग इस पैंडेमिक्स में ज़्यादा रिस्क पे थे, यानी कि उन्हें इन्फेक्शंस के खतरा ज़्यादा था और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी। और इसके अलावा दूसरा चीज़ है जिंक। जिंक भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही एसेंशियल है जितने की विटामिन डी है इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए। और तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी हम सभी लोग यूजुअली सिट्रस फ्रूट्स में और वैसे खाते रहते हैं, तो यूजुअली इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में नहीं ही होती है। अब आते हैं इस बात पे कि इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को अपनी बॉडी में दूर कैसे करें। बहुत सारी रिसर्चेस में ये पाया है कि 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, क्योंकि हम सभी लोग इंडोर्स में रहते हैं, बाहर धूप में एक्सपोज नहीं होते। अगर होते भी हैं तो या तो सनस्क्रीन फेस पे लगा लेते हैं, बॉडी में लगा लेते हैं, या क्लोथ से अपने आप को कवर करे रहते हैं। और विटामिन डी हमारी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होता है जब हम अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं सन में। और तो इसके लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हो। सप्लीमेंट जो है वो सैशे फॉर्म में आते हैं, जेल फॉर्म में आते हैं, या फिर शॉट्स के फॉर्म में आते हैं। और 60 IUS की जो एक डोज है वो आप वीक में एक बार ले सकते हो। और ये 4 डोजेस काफ़ी होती हैं, यानी कि आप 4 वीक तक इनको आपको लेना होगा, वीक में सिर्फ एक बार। तो आपका काफ़ी हद तक विटामिन डी जो है वो ठीक हो जाएगा। और हमें विटामिन डी को हायर साइड पे ही रखना है इस पैंडेमिक से बचने के लिए। और दूसरा आता है अब विटामिन सी। ये आपको सिट्रस फ्रूट्स में, ब्रोकली में, बेल पेपर में, गुआवा में, और सबसे बेस्ट है आंवला। आंवला की जूस अगर आप नहीं बनाना जानते हो तो इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हो। थर्ड है जिंक। जिंक के सप्लीमेंट जो है वो आप ले सकते हो कोई भी। अगर आपको कोई और हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो आप जिंक सप्लीमेंट 1 मंथ तक ले सकते हो। अगर मैं फिर से रिपीट करूँगी, अगर आपको कोई और हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप जिंक का सप्लीमेंट बिना किसी डॉक्टर की परमिशन के नहीं लीजिएगा। और जिंक आप नेचुरल फॉर्म में भी ले सकते हो। जिंक के नेचुरल सोर्सेस हैं मशरूम, पालक, किडनी बीन्स या राजमा, लहसुन या गार्लिक, पम्पकिन सीड्स, सफ़ेद चना या चिकपीस, काजू, लेंटिल्स या मसूर। तो ये तीनों चीज़ें मैं ये बोल रही हूँ, विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक को आपको अपनी बॉडी में बिल्कुल अच्छे से रखना है, उसके पैरामीटर्स को एब्सोल्युटली फाइन रखना है। ये तो हो गई न्यूट्रिएंट्स की बात कि आपकी बॉडी में इनका लेवल जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए और विटामिन डी का थोड़ा हायर साइड पे हो तो अच्छा है। अब दूसरी चीज़ आती है ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि इस डिज़ीज़ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की आती है, ऑक्सीजन की आती है। तो ऑक्सीजन लेवल अब हम कैसे चेक करें? तो ये एक छोटा सा डिवाइस है जो कि ऑक्सीमीटर के नाम से आता है, और ये हमें ऑक्सीजन लेवल दिखाता है हमारी बॉडी का। और इसके साथ ही साथ एक पल्स मीटर भी है जो पल्स को भी दिखाता है। तो इसे जस्ट आपको एक अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आपको लगाना है और 1 मिनट तक इसको स्टेबल कहीं पे भी रख के चेक करना है। अगर आपको ऑक्सीजन लेवल 90 से अबव नहीं है तो आप रिस्क पे हैं, क्योंकि इसका लेवल हमारी बॉडी में 90 से अबव होना चाहिए। और अगर इसका लेवल आपकी बॉडी में कम है तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको रेगुलर उसको चेक करना है और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है अगर लेवल कम आ रहा है तो।
अब यहाँ ये देखिए, ये एक ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर। इसे मिडिल फिंगर में लगाया है और ये मेजर करने लगा। ये 94 इसकी ऑक्सीजन लेवल आ रहा है और नीचे वाला 93 इसका पल्स रेट आ रहा है। अब 3 पॉइंट्स मैं फिर से रिपीट करूँगी कि आपको ये ऑक्सीमीटर लगाते हुए, यूज़ करते हुए आपको जो ध्यान रखना है वो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये राइट हैंड की मिडिल फिंगर में लगाना है इस तरह से। और दूसरा चीज़ है कि आप अगर फीमेल हैं तो आपके ये नेल पेंट नहीं लगा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि 1 मिनट तक आपको अपने हाथ को कहीं पे भी स्टेबल कंडीशन में रखना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल अनलॉक क्रेविंग्स को सब्सक्राइब करें और मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।